नमस्ते। चुनावी चर्चा है और इस चर्चा में नेता लोग ये सब तो केंद्र बिंदु में रहते हैं, लेकिन एक पक्ष जो है वो कम चर्चा में आता है, वो छात्र है। और इस समय आप देखेंगे तो जब से कोरोना के बाद जब इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ा है लोगों का, तब से शिक्षा व्यवस्था में भी एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन में क्या हुआ है कि सारे कोचिंग्स अब ऑनलाइन हो गए और इसमें एक ग्रामीण इलाकों में या सेमी अर्बन इलाकों में या अर्बन इलाकों में भी एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लिया है लाइब्रेरी का। इसमें जो लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजर हैं वो फ्री इंटरनेट या फिर वाईफाई और एसी रूम्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं और बच्चे आकर वहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा जानेंगे इनसे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी में और मॉडर्न वे ऑफ स्टडी में क्या डिफरेंसेज आता है और क्या कितना कुछ पढ़ पाते हैं। पत्रकार हैं तो कहीं कहीं थोड़ी सी चुनावी चर्चा भी हो जाएगी, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। आप बेटा किस चीज की पढ़ाई कर रही हो? एसएससी जीडी का। थोड़ा सा तेज बोलिए। एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी। अच्छा, एक बात हमको आप बताइए कि एसएससी जीडी से तो आई थिंक अर्धसैनिक बलों में लोग जाते हैं। अभी तो हम फर्स्ट बार स्टार्ट किए हैं। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं? दोनों हम करते हैं। दोनों से पढ़ते हैं। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में बेसिक डिफरेंस कितना है? ऑनलाइन में ये है कि उसमें बाई पढ़ाया जाता है और ऑफलाइन में कुछ है कि क्वेश्चन इधर उधर भी करके पढ़ाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 18 साल से पार हैं? जी, मेरा 21 वर्ष। 21 वर्ष हो गया। वोट वगैरह को लेकर क्या आपका कुछ थॉट जनरेट हुआ है पॉलिटिकली आपका? वोट तो आज तक मैंने दिया ही नहीं दिया आपने? अच्छा, ठीक है, देना चाहिए। मैम, आप किस चीज की पढ़ाई करती हैं? बीपीएससी टेरिफ। सॉरी, थोड़ा सा तेज बोलिए। बीपीएससी टेरिफ। अच्छा, अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी स्टेट की तैयारी कर रही हूं। स्टेट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं आप? पीजीटी का। पीजीटी का। अच्छा, एक बात हमको आप बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? ऑफलाइन की मुझे व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो घर ही पर रखकर ऑनलाइन की तैयारी अच्छा कर लेते हैं। चुनाव को लेकर कुछ विचार है आपका? पॉलिटिकली कोई थॉट है आपका? नहीं। कोई नहीं। वोट देती हैं? हाँ। किसको देती हैं? ये जो चलिए, ठीक है, ये आपका निजी जीवन है। बेटा, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? नीट की। नीट की। अच्छा, एक बात हमको आप बताइए कि नीट की जो पढ़ाई हो रही है आपकी, ये ऑनलाइन में और ऑफलाइन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? सर, अभी तक तो मैं ऑफलाइन गई नहीं हूँ, पर ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा है? क्या क्या? हाँ, कि मतलब घर रहे भी, मतलब तबीयत खराब रहे आदमी तो फिर भी आदमी पढ़ सकता है घर पढ़ पे रह सकता के। है। हाँ। रील्स देखते हो आप? नो। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? कौन सा टॉपिक? बायो। टॉपिक कौन सा है? फ्लावरिंग प्लांट का है। सॉरी? फ्लावर्स के बारे में पढ़ रही हूँ। फ्लावर्स के बारे में हमको थोड़ा सा समझाइए, क्या क्या पढ़ा आपने? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहा है। पॉलिनेशन। कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं। अभी मैं मतलब पानी वाले पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रही हूँ। इंसेक्ट्स। अच्छा, एक बात बताओ हमको बेटा कि अगर इस दुनिया से सारे मच्छर और मक्खी को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? सर, छोटे छोटे जो जीव हैं जिन्हें मतलब मच्छर और मक्खी को जो खाते हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। बाकी हमारे बेटा, यहाँ ये भी तो बोल सकते हो कि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन हो सकता है सर। हाँ, ये भी है। मैं भी पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो बेटा आप? बीपीएससी। अच्छा, वो सीडी देशमुख कौन है? भारत के पहले रिजर्व भारत के गवर्नर। पहले गवर्नर। आप किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं? एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग। एंट्रेंस कौन सा? नर्सिंग बिहार। बिहार। बिहार की क्या? एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग। नर्सिंग का। अच्छा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है आपने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक। ये डोमिसाइल वाला मामला क्या है, थोड़ा समझा सकती हैं आप? इससे बिहार के बच्चों को ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा, ज़्यादा सीट प्रोवाइड कर सकेंगे। ये तो बाहर के लोगों को ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता था और जो बिहार के प्रॉपर बिहार निवासी हैं उनको थोड़ा कम मौका मिलता था। लेकिन जो कि बिहार की चीज़ें हैं तो उन पर बिहार के लोगों का ज़्यादा हक होना चाहिए, बाहर के लोगों का नहीं। तो इससे बिहार क्या इस बार ये मुद्दा बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकता है। हाँ। अच्छा, मुद्दा बनेगा तो आप यूथ हैं, आपका रुझान किस ओर जा रहा है इस बार वोटिंग में? मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जनसुराज भी है, महागठबंधन है, एनडीए है, तो आप किसके विचारों से प्रभावित हो पा रही हैं?
देखिए विचार देने और उसको इम्प्लीमेंट करने में अलग होता है। जी, बातें बिल्कुल। तो सब अच्छी अच्छी करते हैं बिल्कुल कि आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्योंकि लोगों का या यूथ का उस पर विश्वास भी तो होना चाहिए ना कि जो आप बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं। बिल्कुल। तो फिलहाल तो अभी हम लोग खुद बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जो कब से हम लोग को बोला जा रहा है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अभी तक तो है ही नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक सर, आप किस चीज़ की पढ़ाई में लगे हुए हैं? अभी तो मेरा 2024 में बीटेक फाइनल हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से। तो अच्छा उसी में अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, अच्छा, जूनियर वो इंजीनियर। गेट की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ गेट की। अच्छा, सिविल से थे आप? हाँ। हम बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में एक फॉर्मूला होता था ज्वाइंट और मेंबर को लेकर, याद है? M इक्वल टू, मतलब उसमें मेंबर तो काउंट किया जाता है, वो फॉर्मूला याद है? दिया रहे तो मुझे ये इसलिए याद आ गया। 2J कर। हाँ, M इक्वल टू 2J-3। हाँ अच्छा ठीक, मुझे ये समझना है कि बिहार में अभी जो सिचुएशन चल रहा है और जो चुनावी मतलब समय आ गया है, इसमें कि यूथ किसके थॉट से प्रभावित हो रहा है? एनडीए, महागठबंधन या फिर जनसुराज? अभी तो ऐसे मतलब देखा जाए तो जन स्वराज की जो बातें चल रही हैं तो उनके बातों में तो सच्चाई रहती है, जो भी वो बोलते हैं फैक्ट वाली बात बोलते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है मतलब अगर सरकार की देखा जाए तो इनके प्रति लोगों को एक बार ये आगे बढ़ना चाहिए। मतलब उनको भी मिलना चाहिए। जी। अच्छा सर, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सीजीएल के। सीजीएल की। तो सीजीएल में करंट अफेयर्स इतना जरूरी है क्या? हाँ होता है थोड़ा बहुत, पास टियर 1 पास करने के लिए ना। हाँ? उसमें मैथ, रीजनिंग, टियर 2 के लिए भी जरूरी है। नहीं टियर 2 में, टियर 2 में भी आता है। टियर 2 में भी होता है। जीएस आता है, लेकिन इतना टफ नहीं आता होगा। वही डेली बेसिस पर रिवीजन करना डेली होता बेसिस। अच्छा, एक चीज़ और हमें जानना है कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में क्या डिफरेंसेस हुआ है? है। वो अब स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट कैसा है उस बात पर भी डिपेंड करता है। पॉलिटिकल थॉट आपका क्या है? पॉलिटिकल सर इंटरेस्टेड हैं? हम अरे गुरु रामगढ़ के लोग और पॉलिटी में हमको politics में उसमें इंटरेस्ट में नहीं रखते, नहीं। पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं। चल इधर भी बातचीत कर ले हम लोग। सर, आप बिहार दरोगा? नहीं, बीपीएससी टीआरई। बीपीएससी टीआरई अच्छा, ये डोमिसाइल वाला क्या मामला है? ये होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए? बेटर होना चाहिए, क्योंकि बिहार में ही मातृ शिक्षा व्यवस्था है और हमको मातृ शिक्षा में ही एजुकेशन देना चाहिए, जिससे बिहार के बच्चों को समझ आएगी, विकसित होंगे और उनको क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर मान लीजिए अदर स्टेट के लोग आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका हुआ, केरल के लोग, उनकी भाषा को समझने वाले बिहार के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जिससे उनकी जो शिक्षा है चाहे दे पाएंगे, जो समझा पाएंगे, वो चीज़ों नहीं जान पाएंगे, इससे बच्चों की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। और ये डोमिसाइल इट इज नेसेसरी फॉर योर चाइल्ड्स। इसके लिए ये चुनाव में मुद्दा भी बन सकता है क्या? जी सर, बहुत बनेगा मुद्दा, क्यों नहीं बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री का पोस्टल हैंडल आपने देखा होगा, उन्होंने 1,20,000 का हैंडल ट्वीट किया था और बार बार उन्होंने कहा कि मैं चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 दूंगा, और उन्होंने बच्चों के साथ छलावा किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी छलावा किया। और शिक्षा मंत्री जो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी मतलब जब ऐसे लोग अपनी भाषाएं या मर्यादा तोड़ेंगे तो मान लीजिए हम लोग तो आम आदमी है, जिससे हम लोगों को क्या उनसे विश्वास ही उठ जाएगा, इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री या माननीय शिक्षा मंत्री से यही सलाह है कि आप लोग बड़े पोस्टों पे हैं, आप लोग पे पूरा बिहार नजर है, आप लोग जब ऐसे छलावा करेंगे तो बच्चों का क्या होगा, शोषण होगा। टेट का क्या मामला चलता है? टेट अभी बहुत दिनों से रुका हुआ है। दिन भर देखते रहते, कभी इधर पिटा, लाठी चली, कभी उधर चली, क्या मामला रहता है? यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो समझाइए हमको। टेट जो है समय समय पर आ नहीं रहा है, उसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बार बार पटना गांधी मैदान में धरना देना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। बस यही है, हमारे बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि वो समय समय पर जो टेट की परीक्षाएं हैं वो देती रहें। नमस्ते, हम रामगढ़ में हैं। रामगढ़ में एक कान्हा लाइब्रेरी है। यहाँ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि वो जो शिक्षा में अभी बदलाव हुआ है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, और दूसरा उनका पॉलिटिकल थॉट क्या है। आप देखते रहिए वंदे भारत समाचार।